Hello friends, I am Dr. Jyoti Goyal. I am heading the Department of Internal Medicine at पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा और आज थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगी अबाउट योर क्वेरीज रिगार्डिंग द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। तो सबसे पहला सवाल कि कब आएगी। जो जितने भी साइंटिफिक प्रेडिक्शंस हैं और अकॉर्डिंग टू द सूत्रा मॉडल मेड बाय IIT फिजिशियंस एंड आवर साइंटिस्ट, द प्रेडिक्शन इज द थर्ड वेव विल कम बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर दिवाली के बीच में आएगी और इंटेंसिटी उसका डेफिनेटली सेकेंड वेव जितनी ख़तरनाक नहीं होगी। और अकॉर्डिंग टू दिस सूत्रा मॉडल प्रेडिक्शन ये है कि हाफ द नंबर ऑफ सेकेंड वेव, लाइक सेकेंड वेव में हमने अपने उसके पीक टाइम पे 4 लाख तक के केसेस पर डे आ रहे थे। तो प्रतिदिन इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेरी पैसिमिस्टिक सिनेरियो उन्होंने लिया है, जिसमें कि उन्होंने वैक्सीन की इफ़ेक्टिविटी को भी कम लिया है और वैक्सीन जो है उसकी इम्यूनिटी फेड अवे हो गई और पीपल हु आर vaccinated also or the virus is also developing the vaccine escape mechanism। so इस तरह के फैक्टर्स को कंसिडर इन करके उन्होंने जो वेरी कंजर्वेटिव नंबर दिया उसके अकॉर्डिंग भी इन अ वेरी पैसिमिस्टिक सिनेरियो द नंबर्स विल बी हाफ द नंबर ऑफ द केसेस विच हैपेंड इन सेकेंड वेव। सो वहाँ 4 लाख अगर हुए थे पीक टाइम पे, तो यहाँ पर 1.5 से 2 लाख तक के केसेस होंगे। और मोर्टेलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी एंड द हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से थोड़ा उसके चांसेस कम है लिथैलिटी के, क्योंकि दिस टाइम वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर हैविंग ऑल दी मेडिकेशंस, वी आर पीपल आर वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन ड्राइव इज वर्किंग वेरी फाइन इन इंडिया, पीपल आर गेटिंग वैक्सीन एवरी डे। दो आर टारगेट्स आर वेरी एम्बिशियस, वी वांट टू वैक्सीनेट 1 करोड़ पीपल एवरी डे, but still we are doing very well and we are vaccinating 50 to 60 lakhs per day as of now. And if we'll catch up with our vaccination, we'll be able to vaccinate all our adult population by the end of this 2021. So एक तो ये बात है कि अगर वेव आएगी तो अक्टूबर और नवंबर में आएगी। नंबर ऑफ केसेस विल बी लेस, 50% ऑफ द सेकेंड वेव, and the lethality should be less and the chances of hospitalization mortality second wave जितना नहीं होगा। सेकेंड वेव में जो रिस्पॉन्सिबल था सेकेंड वेव के लिए दैट वाज द डेल्टा वायरस। डेल्टा वायरस जो था काफ़ी ज़्यादा लीथल वायरस था, उसका कम्युनिकेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा था और मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाईली लीथल वायरस था। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो अभी हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न सुन रहे हैं डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस इज़ अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न विच हैज़ बीन फाउंड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस ही रिस्पॉन्सिबल होगा थर्ड वेव के लिए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कमेंट कि डेल्टा प्लस थर्ड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा, बट एज ऑफ नाउ जितना भी इस वायरस को स्टडी किया है इतना ज़्यादा इन कंपैरिजन टू डेल्टा इट्स नॉट वेरी इन्फेक्शियस एंड हाईली लीथल। सो ऑल्दो वी नो लिटिल अबाउट दिस, बट स्टिल वट एवर लिटिल इन्फॉर्मेशन वी हैव अकॉर्डिंग टू विच the delta plus should not be the responsible mutant strain for the third wave. Now the next question is, ये बहुत question commonly asked है कि हमारे बच्चे बहुत इन्फेक्ट होंगे, how should we prepare ourselves and हमें अपने कितने निकू पिकू को क्रिएट करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। तो डेफिनेटली क्योंकि बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, बच्चों के लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो किड्स आर वल्नरेबल नो डाउट। बट एक गुड न्यूज़ ये है कि जितना भी अभी तक हमारा जो पब्लिक हेल्थ सर्वे हुआ है, सीरो सर्विलेंस, उनमें हमने किड्स के अंदर एंटीबॉडी टाइटर जो लेवल्स पाया है उसमें मोर देन 58% ऑफ द किड्स दे ऑलरेडी हैव द एंटीबॉडी इन देयर ब्लड। So they are infected, they got infection and they were asymptomatic while the infection happened to them and they developed the antibody, so they are fully protected. So fortunately the kids are already they have developed the infection during the first or the second wave and they have antibody in their blood. So definitely, और अगर kids में infection होता भी है तो because of their immune status they are not, the virus will not be very lethal for them. So although the kids who are having comorbidities or who are vulnerable might be at higher risk, but in general बहुत ज़्यादा उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। If our kids and we follow the COVID appropriate behavior, we vaccinate ourselves and we take care of small things like regular hand washing, maintaining social distancing, then definitely the impact of wave will not be very high. So and what should be done to prevent the impact is like, yes, vaccinate yourself. Those who are eligible should take the vaccine.
and don't make the choices and don't wait for the right vaccine to come to you for, and you don't wait that you will get only the Moderna or the Pfizer will come, then only you'll get yourself vaccinated. जो भी वैक्सीन आपको अभी अवेलेबल है प्लीज़ उसको लगवा लीजिए. दैट इज़ द बेस्ट वैक्सीन फॉर यू. ऑल द कोविड-19 वैक्सीन्स आर हाईली सेफ एंड इफेक्टिव. सो जो भी वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है उसको लगवाइए. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लाइक डबल मास्क, सोशल डिस्टेंस एंड रेगुलर हैंड वॉशिंग को फॉलो करिए. और इन केस कोई भी कोविड सस्पेक्ट केस हमारे पास आता है तो हमें टेस्टिंग करना है, ट्रेसिंग करना है, कंटेनमेंट करना है, जीन सीक्वेंसिंग करनी है, सो दैट वी कैन कंटेन द इन्फेक्शन देन एंड देयर एंड प्रिवेंट द spread of the infection. So in nutshell, the whole message is there should not be any scare about the COVID-19 third wave of the COVID-19, but yes, we should be prepared and we should follow the COVID appropriate behavior. We should follow the vaccine guidelines and get ourselves vaccinated. And in case any infection or any outbreak happens, we should be able to control that outbreak. Thank you so much.